हर रोज कहानियां आती है जी, स्टैब्लिशमेंट डर गई डर गई डर गई। स्टैब्लिशमेंट नहीं डरी भाई, ये मुल्क स्टैब्लिशमेंट चला रही है 70 साल से, आगे भी इसी ने चलाना है। और बात यह है कि ये जो सारे बंदे मुंह खोल के बातें कर रहे हैं ना, इनका मकसद सिर्फ ये है कि भाई खान साहब को नौकरी पे रखा हुआ है, हमें भी नौकरी के ऊपर रखें आप, हमें क्यों आपने जो है छोड़ा हुआ है। संजरानी साहब कौन है? सादिक संजरानी जो हैं उनका ताल्लुक बाप पार्टी से है। और बाप पार्टी किसकी है? जिन्हें सबका बाप समझा जाता है। एक तीर से कई कई शिकार खेले गए हैं। पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट किया गया, उसके बदले में स्टैब्लिशमेंट को ये मौका दिया गया कि वो एक तरह से थोड़े से इमरान खान के स्क्रू टाइट करके फिर ढीले कर दे, 2 दिन के अंदर ही ढीले कर दे, और उसको बता दे कि भाई इस तरह नहीं चलेगा, आपको जो हम कह रहे हैं वो बातें आप मान लें, आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी बैक पे हम खड़े हैं, उसके बदले में हमें बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ रही हैं, हमें नीचे से अपने इदारे के अंदर इतना प्रेशर उठाना पड़ रहा है, तो आप हर चीज़ में सही नहीं है, आप कई चीज़ों में गलत भी हैं। और उसके बाद खान के लिए इत्तेहादियों समेत इतना ज़्यादा सौदा महंगा कर दिया है कि हर बंदे ने इतना बड़ा बड़ा मुंह खोल लिया है। अब खान किस किस की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा? पहले तो टेंशन ही नहीं थी, चौधरी कोई परवाही नहीं है जनाब, मिलना है मिले, नहीं मिलना नहीं मिले, चौधरी मोनसलाई को मिनिस्ट्री देनी है दें, नहीं देनी ना दें। अब पता चल रहा है, जा जा के खान साहब मिल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका। एक एक वोट को जब संभालेंगे तो फिर समझ आएगी। पहले फ्री लंच मिल रहा था खान साहब को, उनको समझ नहीं आ रही थी, अब उनको बताया गया है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, और आपको जो मशवरे दिए जा रहे हैं, आपको लाने का मकसद ये था कि एक डेमोक्रेटिक फेस हो, उस डेमोक्रेटिक फेस के पीछे ताकतवर हल्के इस मुल्क को अपनी प्लानिंग के मुताबिक चला सके, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस मुल्क को पिछले 10 साल में जितने बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाया गया है, कम से कम 10 साल अगर एक प्लान जो बना हुआ है उसके मुताबिक अगर ये हुकूमत चलाई जाए तो शायद इस मुल्क के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएं, वरना इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। 2019 में सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई गई, तो उसके ऊपर 64 सेनेटर्स के दस्तखत थे, और उसके बाद जब वोट डले तो 50 वोट सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ डले, जिनमें से 5 वोट रिजेक्ट हो गए, 45 वोट जो हैं वो निकले, और 14 लोगों ने सादिक संजरानी को वोट दिए। और सूरत हाल ये थी कि पीपल्स पार्टी को भागना पड़ा सलीम मांडवी वाला की सीट को बचाने के लिए, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन सलीम मांडवी वाला के ख़िलाफ़ भी आई हुई थी। पीपल्स पार्टी ने कहा कि एक ही तरीका है कि फौरी तौर पे ऐवान से निकल जाएं, हमारे पीछे हमारे ऑपोजिशन के 64 लोग जब बाहर आएंगे तो ये खुद ब खुद ही नो कॉन्फिडेंस जो है नाकाम हो जाएगी। इस तरीके से जो है बचाया गया। और वो 14 लोग जिन्होंने उस वक्त सादिक संजरानी को वोट दिया था इतने प्रेशर के अंदर, क्या वो अब छुट्टी पे चले जाएंगे? क्या हफीज़ शेख की सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी या चेयरमैन सेनेट की सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जो गंद उन्होंने करना था वो कर लिया, अब जो गंद यहाँ होगा, इनके पास क्या इखलाकी जवाब होगा कि ये शोर मचाएं और भाषण दें इखलाकियात का कि हमारे बंदे तोड़ लिए। जब तुमने तोड़ लिए, जब तुमने पैसे दे दिए, जब तुम्हारी वीडियोस बाहर आ गई, उस वक़्त कोई मसला नहीं था, और अब अगर ये काम हो जाए तो ये इसको किस तरीके से ऑपोजिशन जो है वो डिफेंड करेगी। अगर आप ये समझ लें कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाते हैं तो आप ये समझ लें कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने घोड़े तब्दील कर लिए हैं। और घोड़े तब्दील करने का मतलब ये है कि एक तरह से नून लीग और मौलाना फजल रहमान की कब्र खोदने की तैयारी की जा चुकी है। चेयरमैन सेनेट या स्पीकर, ये वो लोग होते हैं जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं कानून साजी के अंदर। अपनी मर्जी से वो ईवान को मैनिपुलेट कर सकते हैं जहाँ पे उनको चाहिए होता है। और अगर आप ये समझते हैं कि 18वीं तरमीम, जिसे इस मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ समझा जाता है, उसको अगर आपने ख़त्म करना है
तो आप पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को लाएंगे। वो यूसुफ रजा गिलानी जिसने स्विस कोर्ट को लेटर नहीं लिखा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और उसने वजारत उज़्मा की कुर्बानी दे दी, ऐसे शख्स को आप चेयरमैन सेनेट बनाने का मतलब है कि आप 18वीं तरमीम समेत आप ऐवान बाला से अपना हाथ धो चुके हैं। दूसरा जो मदद की पीपल्स पार्टी ने वो ये मदद की कि इस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी कह दिया था खान साहब को कि बुज़दार को घर भेजो, और ये घर जाना था इन्होंने। आपके ख्याल में नैब ने जब उस्मान बुज़दार को बुलाया था ना, हुकूमत अगर हुकूमत ने नहीं कहा और अगर इस्टेब्लिशमेंट में नहीं कहा तो नैब की मजाल है कि वो इस तरीके से, ये जो इलेक्शन कमीशन जब बोलता है और जब नैब बोलती है तो आप समझ जाया करें कि कौन है, ये कौन है इसके पीछे और ये क्या सूरत हाल है और ये आगे क्या होने वाला है। ये आपके ख्याल में जो अपर हाउस है वो सादिक संजरानी चला रहे हैं या जो लोअर हाउस है ये स्पीकर साहब असद कैसर चला रहे हैं? चलाने वाले चला रहे हैं और ये सामने उनके फेस हैं। अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो आप ये समझ लें कि बैकग्राउंड में मामला सेटल हैं। आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हो गई, चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं और ये चीज़ें 70 साल की मेहनत के बाद कंट्रोल में है। एक एक शख्स जब जाता है तो इजाज़त से जाता है, जब बाहर आता है तो इजाज़त से आता है। जब मेहनत करता है ना इंसान तो मेहनत जो है वो कभी भी रहेगा नहीं जाती। ये मामला पीडीएम के साथ भी है, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2023 में नया आर्मी चीफ आएगा, प्लान 10 साल का है, मामला चेंज होते रहते हैं। मुशर्रफ ने भी इन लोगों को 10 साल के लिए निकाला था, लेकिन 7-8 साल के बाद सूरत हाल ऐसी हो जाती है कि जो ताकतवर होता है वो ताकतवर नहीं रहता और उसकी जगह पे जो नया ताकतवर आता है उसका माइंड पहले वाले से उस हद तक मैच नहीं कर रहा होता और बाज़ औक़ात वो कहता है कि नहीं यार इस घोड़े से हम तंग आ गए हैं, अब नया घोड़ा होना चाहिए। तो जब नया घोड़ा पसंद करने वाला कोई नया आएगा तो फिर शायद इनका मौका लग जाए। अभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीनट्स मिलेंगे और ये सब उसी पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे। अगर संजरानी हार गए और गिलानी जीत गए तो आप समझ लीजिएगा कि पीछे कोई बहुत ही बड़ा कटा खुला हुआ है और वो जब उसके रिज़ल्ट आएंगे तो बहुत ही खौफनाक होंगे।